अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है। इसका डिलीवरी का केस जो तकरीबन 3 दिन पहले हुआ था और ये 3 दिन तक बिल्कुल ठीक रही। ना तो इसने कोई प्रोलैप्स का कोई मसला पेश किया और ना ही इसने कोई किसी किस्म की कोई खाने पीने में कोई कमी पेशी महसूस कराई। जबकि आज इसने तकरीबन रात 3 बजे से इसने प्रोलैप्स का मसला पेश कर लिया है और ये प्रोलैप्स भी निकाल कर बार बार ज़ोर लगा रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने करीबी इधर अपने यानी कि डॉक्टर को भी बुलाकर इसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ये प्रोलैप्स अंदर तो ना जा सका क्योंकि उसको एक तो मेथड नहीं था, तरीक़ाकार नहीं था प्रोलैप्स को हैंडल करने का। दूसरा ये सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि ये जो प्रोलैप्स होता है इसके अंदर वजाइना जो होती है, इसके अंदर यूट्रस यानी कि अंदर से जो कार्टिलेडन वाला जो होता है वो यानी कि अंदरूनी बच्चेदानी की अंदरूनी तह जो होती है, कार्टिलेडन वगैरह हो गए, फिर सारा का सारा इधर इकट्ठा हो जाता है। यानी कि यूट्रस मुकम्मल तौर पर वजाइना के मुंह के करीब आ जाती है, सर्वैक्स के मुंह के करीब आ जाती है। और सर्वैक्स का मुंह जो होता था वो भी तकरीबन कोई 4 से 5 इंच तक खुला हुआ था, जबकि अंदर से कार्टिलेडन के जो नज़र आ रहे थे मवाद, जो कार्टिलेडन के जो यानी कि पीसेस हैं वो भी नज़र आ रहे थे। जबकि इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पानी के साथ धोने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ वॉश किया। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पानी लगाने के बाद हमने इसको लिग्नोकिन के इंजेक्शन दिया और इसका ज़ोर रोका। और ये देखिए कार्टिलेडन के जो नज़र आ रहे हैं, जो स्पॉट है ना कार्टिलेडन के नज़र आ रहे हैं। जबकि इसको प्रोलैप्स को चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसका सबसे मेन चीज़ तो ये होती है इसका यूरिन निकालना पड़ता है, वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जितना साफ़ कर लें, जितना इसको धो लें, जितनी इसकी इन्फेक्टेड शुदा जितने जो यानी कि मिट्टी वगैरह या जो गोबर वगैरह यूरिन वगैरह लगा हुआ हो, इसको जितना साफ़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जानवर बाद में ठीक हो जाएगा, जानवर बार बार आपको परेशानी महसूस नहीं कराएगा। एक ही डोज में जानवर का ज़ोर और प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो दूर हो जाएगी। लेकिन इसका एंटीबायोटिक 5 से 6 दिन तक देना चाहिए और इसके साथ साथ इसकी कब्ज़ कुशा दवाइयात जो वो भी 4 से 5 दिन तक देनी चाहिए। और इसको नरम ग़िज़ा वो भी 10 से 15 दिन तक दें, चारा वगैरह नरम और तूड़ी खल वंड, और इसके साथ साथ जो भी सख्त ग़िज़ा होती है वो सारी की सारी चीज़ें बंद करना पड़ती हैं। और इसके साथ हमने सबसे जो अहम चीज़ है वो हमने ये की कि जो यानी कि इंजर हुआ था प्रोलैप्स, उसके ऊपर हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन दिया और वो इंजरिंग के हिसाब से थी कि उसको सुचरिंग ने स्टिचिंग वगैरह लगने के यानी कि आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और इसके साथ साथ यानी कि ऊपर वाला जो जिल्द जो ऊपर वाला पर्दा होता है वो भी हटा हुआ था और साथ वो फट कर अंदर से जैसे कोई यानी कि गोश्त का जो तो यानी कि पीसेस होता है वो भी ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से हमने सुचरिंग का कैटगट का यानी कि इंतखाब ना किया और हमने वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ही लगाकर एंटीसेप्टिक दवाइयात और एंटीबायोटिक दवाइयात लगाकर ही हमने गुजारा कर लिया। हमें पता चल रहा था कि इसको स्टिचिंग लगाने से मज़ीद इसकी इंजरिंग होगी और इसके साथ साथ मज़ीद जो प्रोलैप्स के अंदर बरीक बरीक छोटी छोटी नालियाँ खून की होती हैं, अगर वो रैप्चर होगी तो ब्लीडिंग का खराज हमसे यानी कि बेकाबू हो जाएगा। इसलिए हमने कोशिश यही की कि इसके इसी तरीके के साथ ही हैंडल किया जाए। और जब ये देखिए हमने यूरिन निकाल रहे हैं और यूरिन भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं, इसको ये नहीं ऊपर पकड़कर दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये फटा हुआ है। इसको बहुत ही एहतियात के साथ नरमी से आहिस्तगी से हमने ये प्रोलैप्स में अंदर से हम बार बार इसको प्रेस करके यानी कि ये मसाने वाली जगह होती है वजाइना के नीचे वाले हिस्से में, ये इस जगह पे हमने अपने यानी कि दोनों अपने एक हाथ को ऊपर पकड़ा हुआ प्रोलैप्स को और दूसरे हाथ को हमने यानी कि मुट्ठी की शक्ल बनाकर मुक्के की शक्ल बनाकर हमने मुक्के वाले हिस्से को ऊपर किया हुआ है ताकि उंगलियों की मदद से नाखन की मदद से प्रोलैप्स इंजर ना हो। ये देखो ये हमारा तरीका कर हम बार बार हम प्रेस करके बता रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि ऐसे प्रोलैप्स जो होते हैं इसका कैसे यूरिन निकाला जाता है। ये यूरिन आम प्रोलैप्स वाले यूरिन वालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसकी यानी कि वजाइना और सर्वैक्स के पास यूट्रस मुकम्मल आई हुई है, उल्ट कर आई हुई है। अगर आप ऐसे ही प्रोलैप्स को धकेलेंगे तो जानवर का प्रोलैप्स रैप्चर होने का ख़तरा है, फटने का खतरे मुश्किल यानी कि पेश आ सकती है। तो ये जब हमने यूरिन इसका निकाला तो भैंस को लिग्नोकिन तो पहले लगा हुआ था
اور جب بھینس کھڑی ہوئی تھی تو پرولیپس خود بخود ہی اندر انٹر ہو گیا تھا، اور انٹر کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس کو پری ٹیٹرا کی ٹیبلٹس ہم نے 3 رکھی، اور اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک یا سلوشن جنٹامائسین موکسیسلین اور اس کے ساتھ ڈیکسامیتھاسون کا سلوشن بنا کر ہم نے انٹراجوٹرائن ہم نے اس کے اندر انجیکٹ کر دیا تھا اے آئی راڈ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اس کو انجیکٹیبل انجیکشن کے طور پر ہم نے جنٹامائسین 40 ml دیا، اور موکسیسلین ہم نے 40 ml دی، اور فلونیکس میگلومین ہم نے 15 ml کا انجیکشن دیا، اور ساتھ ہم نے آئی وی نیڈل لگا کر اس کو ڈرپ لگائی میلفن سی، اور اس میں ہم نے یعنی کہ طاقت کے لیے سائنوکو پری سائنوفاس نیروفاس ہم نے یہ طاقت کے لیے میڈیسن ڈالی۔ تو یہ بھینس اب ٹھیک ہے، اب چارہ کھا رہی، جگالی کر رہی، اور زور وغیرہ بند کر گئی ہے۔